हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं कि जैसे ही तोसू अपने घर आता है और अचानक अपनी मम्मी को इस तरह से बैठे देखता है तो वो एकदम डर जाता है और वो सोचता है ओहो आप आ गई हैं, इतना जल्दी आ गई, बेटी आपकी भगा दी क्या, आ दिया जो बेटा याद आ गया आपको। तो अनुपमा वहाँ पर खड़ी होती है और खड़ी होकर बोलती है कि तुमने जो लिस्ट दिए थे उसका तो हिसाब किताब तो करना था। तो बोलता है तो सू खुश हो जाता है, हो आपको याद आ गया, चलिए आप जल्दी से दे दीजिए मेरे को चेक, मैं अपने आप अमाउंट भर लूँगा। तभी अनुपमा वहाँ से निकालती है और एक लिस्ट और दिखाती है कि मैं तुम्हें पैदा करके और परवरिश करके तुम्हारे साथ इतना टाइम 25 साल तक गुजार कर कितना लगा था मेरा, कितना हिसाब होता है, तुम तो हिसाब में बहुत पक्के हो, तो देख कर बताओ कि कितना होता है और तुम मेरा भी चुकता कर दो। जिस तरह से तुमने 33 दिन के हिसाब करके रखे थे, ये तो सोचो कितने 9,000 कुछ लगते हैं आपके 25 साल तक का में। तो अब 9,000 और कुछ दिन के हिसाब हैं जो तुम कंसेशन भी नहीं मांगती हूँ माँ का, ममता का, तो उस हिसाब छोड़ देती हूँ तुम्हारे लिए। और कुछ बताओ कि अब क्या होता है, कितना लगेगा तुमको देने में। और जिस तरह से हिसाब करते हो, अरे माँ का हिसाब तो खुद कान्हा जी भी ना चुका पाए हैं, तो तुम कौन हो चुकाने वाले। और किस तरह से तुमने बातें की थी, माँ को हिसाब बताया था तो और अनुपमा इस तरह से इतना सुनाई उसको कि सच में आज लगा कि अनुपमा जो तोसू के साथ की और बोली वो हर एक माँ को ऐसा फील होता है कि जब बेटा अपना बदतमीजी भूल जाता है, छोटा दिमाग और छोटी सोच लेकर खड़ा होता है, तो उस समय माँ को क्या लगता है, माँ कौन कौन से हिसाब याद रखेगी। उसके पर 9 महीने कोख में रखने का हिसाब रखेगी कि जन्म देते हुए दर्द का हिसाब रखेगी कि उसको तीनों टाइम के खाना मेरा बच्चा क्या खाएगा उस हिसाब रखेगी, कि परवरिश पर हिसाब रखेगी, उसके खेलने पर हिसाब रखेगी, कि वो जब तबीयत ख़राब होकर रातों रात अपना नींद हराम करती है उसका हिसाब रखेगी। तो अगर माँ इतना हिसाब रखे तो बच्चे कभी ज़िंदगी में चुका ना पाए। लेकिन बच्चे अपने माँ बाप के कुछ भी कर दे उसका हिसाब वो तुरंत रख लेते हैं कि आपके लिए मैं इतना किया, आपके लिए मैं वो किया। लेकिन बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि माँ जब हिसाब लेकर खड़ी हो जाए तो वो कोई भी औलाद वो चुका नहीं पाएगा। और आज अनुपमा यही की है, उसका पसीना निकलने लगा तोसू का। तो अनुपमा बताती है कि क्यों पसीना निकलने लगा तोसू, अब तो हिसाब तुम अच्छे से करते हो। और किंजल को बताती है, किंजल हिसाब करके बताना ना बेटा कैसा कितना हुआ। तो यहाँ पर किंजल खुशी से क्लैपिंग करती है, ताली बजाती है और अनुपमा यहाँ बोलती है कि तुम जिस तरह के हो और जैसी सोच है तुम्हारी, वो तब भी मैं माँ हूँ, माँ बनना नहीं छोड़ सकती हूँ। चलो तुमको मैं नौकरी देती हूँ, तुम लेकिन ये बताओ कि तुम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्या दूंगी और नौकरी क्या नहीं दूंगी वो तुम डिसाइड नहीं करोगे। और ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है अनुपमा। और अनुपमा आ जाती है छोटी के पास आकर देखती है कि छोटी क्या कर रही है। तो छोटी वहाँ अपना डांस को रियाज कर रही है, वो डांस करना चाह रही है लेकिन डांस के कुछ स्टेप भूल जाती है। अनुपमा चाह के भी वो मदद नहीं कर पाती है, लेकिन छोटी को इतना परेशान देखकर सोचती है वो छोटी के लिए उतना टेंशन लेना अच्छी बात नहीं है। तो उसके लिए वो कुछ करना चाहती है, तो अलग से वो घुंघरू पहन कर और अलग रूम में जाकर वो घुंघरू की आवाज़ से वो डांस करना शुरू कर देती है अनुपमा। और वो घुंघरू की आवाज़ सुन लेती है आदिया, सुनकर वो भी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि उनके साथ थोड़ी डांस करना, मैं तो उनके आवाज़ से ही स्टेप पकड़ कर मैं डांस कर लूँगी। और वो स्टेप पकड़ कर दोनों माँ बेटी डांस में रम जाते हैं और इतने अच्छे से डांस कथक करते हैं कि ये देखकर अनुज और बहुत खुश हो जाता है। वो कान्हा जी से भी बोला था कि वो दिन कब आएगा जब माँ बेटी एक डांस करेंगी एक साथ, लेकिन बस एक दीवार है। वो कान्हा जी को बोल भी रहा है कि अब ये दीवार भी ख़त्म कर दीजिए कान्हा जी माँ बेटी के बीच में। और श्रुति ये सब सुनकर वो एकदम ये हो जाती है, टूट जाती है, इमोशनल हो जाती है, आँख में आंसू भर जाते हैं। और अनुज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। अपनी बेटी और अनुपमा को देखकर इस तरह से डांस करते हुए वो खुश हो जाता है और कान्हा जी को थैंक यू बोलता है कि इस तरह से इन लोगों की दूरी मिटाने के लिए आपको थैंक यू। और यहाँ पर अनुपमा की जीत पर जो पैसे मिलते हैं वो डिम्पी से पूछती है कि इतने डॉलर के क्या बोलते हैं, कितना हुआ अनुपमा के पास। तो जब वो सुनती है कि 2 करोड़ से ऊपर है अनुपमा के पास, तो अनुपमा तो इंडिया आ जाए और अच्छा से यहाँ कोई घर ले ले, रेंट पर आके अपना ज़िंदगी जिए, क्यों अब काम करना। तो यहाँ बाबूजी बोलते हैं उसको क्या करना नहीं करना छोड़ दो, बस उसके लिए दुआ करो कि वो जहाँ रहे खुश रहे। तो यहाँ पर डिम्पी बोलती है आपको याद आ रहा वो आ जाएगी मेरी शादी में, आप चिंता ना करें। और यहाँ पर बेबे और यशदीप
मार्केट कर कर आते हैं स्टाफ के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर के अब जा रहे हैं इंडिया। तो और वहाँ अनुज टकरा जाता है और अनुज को देखकर अनुज भी देखता है यशदीप और बेबे को, तो वहाँ पर मिलता है, उन लोग को प्रणाम करता है, उन लोग से हाल समाचार लेता है। तो यशदीप बताते हैं कि अब हम लोग इंडिया जा रहे हैं तो इसलिए कुछ गिफ्ट्स अपने स्टाफ को देने के लिए लिए हैं। और यहाँ बेबे पूछ लेती है कि अनुज तुम शादी कब कर रहे हो, श्रुति ठीक हो रही है? तो अनुज फिर कुछ जवाब नहीं देता है और बेबे बोलती हैं कि शादी कर लो अनु, आज नहीं तो कल तो करनी है, अच्छी चीज़ लगे रहती है, कोई ना कोई चीज़ अच्छी चीज़ें कर लेनी चाहिए। यहाँ अर्शदीप बोलते हैं कि हाँ कर लेने चाहिए और वहाँ से वो निकल जाते हैं। अर्शदीप बोलते हैं कि हाँ अनुपमा जी से मैं मिलकर ही जाऊँगा। और बेबी बोलती है तुम सबको सब फीलिंग तरह समझ जाएंगे, लेकिन तुम जिसको बताना चाहिए नहीं बता पा रहे हो अनुपमा को। और ये सुन लेता है अनुज, वहाँ से चुपचाप फिर निकल जाता है सुनकर। और यहाँ आता है अनुज, अनुपमा कुछ लड्डू बनाने के लिए आद्या के लिए कुछ सामान मंगाई जाती है, तो अनुज लेके अब आता है और अनुपमा के लिए जीत के लिए कुछ गिफ्ट से साड़ी ले लेता है। और अनुपमा वो देखती है, अनुपमा बोलती है उसके लिए थैंक यू, बोलती है कि गिफ्ट के लिए थैंक यू। और अनुज भी बोलता है। फिर अनुपमा का कोई मैसेज आया रहता है तो अनुपमा बोलती है कि देखिए तो क्या मैसेज है, इंग्लिश में है मैं नहीं समझ पाती हूँ। एक जो जज थे उसमें से एक जज मैसेज किए हैं, तो वो मैसेज देखकर अनुज फिर बोलता है कि अरे तुमको तो अच्छे से काम का ऑफर आए हैं, उनके नए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं जिसमें तुमको इंडियन क्यूजिन में मेन शेफ बनाया जा रहा है। और ये सुनकर अनुपमा भी बहुत खुश होती है, बोलती है ये गौरव की बात है कि तुमको इतने अच्छे काम मिल रहे हैं। अनुज वहाँ खुशी होता है तो अनुपमा थोड़ा सा ये हो जाती है। तो अनुज बोलता है क्या हुआ, तुमको ये खुशी नहीं है, ये बहुत मुश्किल से ये सब जॉब मिलते हैं, तुमको ना काम नहीं करना है? तो यहाँ अनुपमा बोलती है नहीं काम तो करना है, काम मैं कैसे रोक सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ और करना है। जो जॉब मिले उसके लिए मैं शुक्रिया करती हूँ भगवान को, धन्य धन्य कि ये जॉब किसी को मिलती नहीं, लेकिन मुझे मिल रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ और करना है। और ये बोलकर वो चली जाती है वहाँ से और आ जाती है बेबे के पास। बेबे और रिद्धि बैठ के चाय पीते हैं और अनुपमा वहाँ पहुँच जाती है। अनुपमा को देखकर बेबे और रिद्धि खुश हो जाते हैं और अनुपमा उन लोग के लिए लड्डू आंवले के मुरब्बे लेके आती है और उन लोग को खिलाती है, उन लोग का मुंह मीठा करती है और बोलती है कि आज मैं खुशखबरी लाई हूँ, आप लोग को सुनाना है, बताना है। तो यहाँ बेबे और लड्डू खाकर खुश हो जाती है। यशदीप भी आंवला का मुरब्बा खा के खुश हो जाता है। और यहाँ जब पूछते हैं कि क्या खुशखबरी है तो अनुपमा अपना बैग से चेक निकालती है और चेक निकाल कर देती है यशदीप को। लेकिन वो चेक देखकर बेबे और यशदीप नहीं लेना चाहते हैं कि आपका है, आप जीती हैं, आपका है तो मैं क्यों लूँगा। तो यहाँ पर अनुपमा बताती है कि नहीं सर ये मेरा नहीं है, ये रेस्टोरेंट के स्पाइस एंड चटनी बचाने के लिए ही मैंने किया था। स्पाइस एंड चटनी मेरे लिए क्या है, क्या मायने रखता है वो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेरा यहाँ अमेरिका आकर पहला चाय पीना, पानी पीना, पहला छत होना ये स्पाइस एंड चटनी की देन है। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि हम लोग रीस्टार्ट करते हैं, हम लोग फिर से स्पाइस एंड चटनी खोलते हैं। सर मेरा यही घर है, मेरा यही मंदिर है, इस मंदिर को हम लोग फिर खोलते हैं। बेबे बोलती है नहीं बेटा क्यों दे रही हो। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है आप झूठ मूठ का बेटा बेटा बोलते, पुत्र पुत्र बोलते, पुत्र नहीं मानते। अगर मानते तो ये ज़रूर आप एक्सेप्ट करते, क्यों नहीं आप लोग ले रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप लोग लीजिए और एक्सेप्ट करिए, मैं बहुत खुश होंगी। मुझे स्पाइस एंड चटनी को फिर से दोबारा रीस्टार्ट करने को और देखने का मन कर रहा है। आप लोग प्लीज़ ये सब जो जीती हूँ आप लोग की बदौलत जीती हूँ। मेरे जेल में जाना, मेरे इतनी दिक्कतों में मेरा साथ देना, वो आप लोग नहीं रहते तो शायद मेरी नहीं आ रह पाती, कब का यहाँ से मैं चली गई होती। लेकिन आप लोग मेरे आज जो मैं हूँ आप लोग की वजह से हूँ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप स्पाइस एंड चटनी के लिए ये रकम को रखिए और हम लोग फिर से स्पाइस एंड चटनी खोलते हैं। यहाँ बेबे भी कुछ नहीं बोलती है, बोलती चलो अच्छी बात है। और वीडियो दिखाती है पहले का, देखिए बेबे पहले हम लोग रेस्टोरेंट में कितने खुश रहते थे, नाचते थे, गाते थे, रेस्टोरेंट चलाते थे, फिर से हम लोग का वो माहौल मिल जाएगा। सर प्लीज़ सर आप मेरे ये चेक को एक्सेप्ट करिए और हम लोग स्पाइस एंड चटनी खोलते हैं। तो यहाँ पर यशदीप एक्सेप्ट करता है और शर्त रखता है कि फिर तो आपका और मेरा रिश्ता बदल जाएगा अगर मैं ये रकम रखता हूँ। तो यहाँ अनुपमा आश्चर्य पड़ जाती है। तो यशदीप बताते हैं अब मालिक और नौकर का तो संबंध रहेगा नहीं, अब हम लोग पार्टनर हो जाएंगे। आप भी स्पाइस एंड चटनी की पार्टनर रहेंगे 50% और मैं भी 50%। तो ये सुनकर अनुपमा भी खुश हो जाती है और सभी खुश हो जाते हैं वहाँ पर, यशदीप और बेबी भी। और अनुपमा का पैसा यशदीप एक्सेप्ट कर लेता है। अनुपमा भी खुश है कि अच्छा हुआ और वो भी अब पार्टनर सीधे अब पार्टनरशिप सेकंड शिफ्ट से सीधे पार्टनर का जॉब उसको मिलता है। और ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। और आज का वीडियो बस इतना ही है। आपको कैसा लगा आज की अनुपमा शो बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।